everyone and warm welcome to my channel Chemistry Made Easy. Dear students, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपैक नेम होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं: रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स। अब रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स की जानकारी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ले रखा था। रूट वर्ड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स है उसकी संख्या की जानकारी देता है रूट वर्ड। एंड द नेक्स्ट प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन का जो चेन है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी जानकारी, कार्बन चेन की प्रकृति की जानकारी देता है प्राइमरी सफिक्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इज रिटन जस्ट आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। मतलब सेकेंडरी सफिक्स को कहाँ लिखते हैं तो प्राइमरी सफिक्स के जस्ट बाद। तो सेकेंडरी सफिक्स इज रिटन जस्ट आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? एटम और ग्रुप दैट डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन चेन और एल्काइल ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। अब इस फंक्शनल ग्रुप की प्रकृति की जानकारी देता है सेकेंडरी सफिक्स। नाउ यहां पर एक टर्म है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल यहाँ पर शब्द क्यों जुड़ा उसको हम लोग आगे देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 टर्म अभी तक हम आपको समझाए नहीं हैं। एक टर्म पेरेंट चेन एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। वंस मोर, सेकेंडरी सफिक्स इज रिटन जस्ट आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। चलिए फिर से एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। रूट वर्ड, number of carbon atoms in the parent chain, meth, eth, prop, but, primary suffix, nature of carbon chain, an, in, wine, and the next secondary suffix, it indicates the nature of functional group। आइए कुछ important functional groups और उसके corresponding secondary suffix को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट अल्कोहल, उसका स्ट्रक्चर OH होगा और सेकेंडरी सफिक्स ओल। नेक्स्ट एल्डिहाइड, स्ट्रक्चर CHO एंड सेकेंडरी सफिक्स इज अल। थर्ड कीटोन, स्ट्रक्चर CO एंड इट्स सेकेंडरी सफिक्स इज ओन। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH इज द स्ट्रक्चर और सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। नेक्स्ट सल्फोनिक एसिड, स्ट्रक्चर SO3H एंड सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट ईस्टर, ईस्टर का स्ट्रक्चर COO एंड इट्स सेकेंडरी सफिक्स इज O8। नेक्स्ट एसिड हैलाइड, इसको हम लोग एसाइल हैलाइड भी कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर COX, X हैलोजेंस। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के मेंबर्स हैलोजेंस कहलाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ग्रुप 17 के मेंबर्स को हम लोग कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर फ्लोरीन, कल, क्लोरीन, बाहर, ब्रोमीन, आई, आयोडीन, आंटी, एस्टेटिन। नाउ एसिड हैलाइड का सेकेंडरी सफिक्स वाइल हैलाइड। नेक्स्ट एसिड अमाइड, CONH2 इज द स्ट्रक्चर,
और सेकेंडरी सफिक्स अमाइड। नेक्स्ट साइनाइड, स्ट्रक्चर CN और सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड NC स्ट्रक्चर होगा, आइसोनाइट्राइल सेकेंडरी सफिक्स। एंड द लास्ट अमीन, NH2 इज द स्ट्रक्चर, सेकेंडरी सफिक्स अमीन। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा कि अगर सेकेंडरी सफिक्स, जिसको अभी हमने डिस्कस करा, सेकेंडरी सफिक्स अगर वॉवेल से स्टार्ट होता हो, वॉवेल AEIOU, अगर सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से स्टार्ट हो तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स का जो लास्ट लेटर है E, उसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे। नाउ इफ द सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विथ अ वॉवेल, द टर्मिनल लेटर E of primary suffix is omitted। आइए हम लोग इस इंपॉर्टेंट नोट को समझते हैं। हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स ले रखे हैं और दोनों के IUPAC नेम हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2। देन व्हाट विल बी द रूट वर्ड? इथ। इथ हो गया आपका रूट वर्ड। अब दोनों कार्बन एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन। अब एन को कहाँ लिखेंगे? रूट वर्ड के जस्ट बाद, एन। ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। अब व्हाट इज द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है? देखिए, सल्फोनिक एसिड, और सल्फोनिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सल्फोनिक एसिड। ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। नाउ यहाँ पर देखिए, ये जो सेकेंडरी सफिक्स है वह कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। वॉवेल AEIOU यह कॉन्सोनेंट है। तो अगर सेकेंडरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो प्राइमरी सफिक्स का लास्ट लेटर को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको जैसे वैसे ही रहने देंगे। मतलब इसका नाम कैसा होगा? इथेन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है। रूट वर्ड इथ, ये रूट वर्ड हो गया। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स एन। ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। और फॉर सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू सी द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स ओल। ओल। नाउ यह जो सेकेंडरी सफिक्स है वह वॉवेल से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में जब सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से स्टार्ट हो तो प्राइमरी सफिक्स का जो लास्ट लेटर ई है उसको हम ड्रॉप कर देंगे। मतलब इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? इथेनॉल। ई यहां पर नहीं रहेगा। फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द IUPAC नेम, दैट इज प्रीफिक्स। जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, प्रीफिक्स को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? तो रूट वर्ड के जस्ट पहले। और यह प्रीफिक्स किस चीज़ की जानकारी देता है? तो यह प्रीफिक्स जानकारी देता है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेचर ऑफ ब्रांच। अब यहाँ पर एक और टर्म आ गया, सब्स्टिट्यूएंट। डियर स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स हमको समझाने बाकी हैं, उसको हम लोग फोर्थ कमिंग वीडियोज़ में एक्सप्लेन करेंगे। पेरेंट चेन, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और अभी सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग मोटे लहजों में ब्रांच भी कह सकते हैं। प्रीफिक्स इज रिटन जस्ट बिफोर द
root word, and it represents the substituent attached to the parent chain of the organic compound. Now ये जो प्रीफिक्स है जो कि नेचर ऑफ सब्सटीट्यूएंट, नेचर ऑफ ब्रांच की जानकारी देता है, उसके 3 कैटेगरीज हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्रीफिक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका नाम सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं, लेकिन क्या है, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि परमानेंटली उनको हम लोग ब्रांच मानते हैं। दे आर ऑलवेज रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट, अतः उनका नाम हमेशा हमेशा प्रीफिक्स में लिखते हैं। मतलब उनका नाम हमेशा रूट वर्ड के पहले लिखेंगे, उनका नाम कभी भी सेकेंडरी सफिक्स में नहीं लिखेंगे। देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप्स which are always regarded as substituents and hence are written as prefixes. Now let's see some functional groups. वैसे functional groups जिनका नाम को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में न लिख करके प्रीफिक्स में लिखते हैं। जैसे हेलो सिंबलाइज करते हैं एक्स से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर फ्लोरीन रहे तो उसको हम लोग प्रीफिक्स में फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, आयोडीन, आयोडो। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं जिसके मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम्स हैं और मान लेते हैं यहाँ पर ब्रोमीन जुटा हो। इसका आयुपैक नेम लिखना है। आयुपैक नेम लिखने के लिए सबसे पहले क्या, रूट वर्ड। रूट वर्ड के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हमको देखना है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, रूट वर्ड ब्यूट। अब इन 4 कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नेचर कैसा है, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स एन। नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स, नो सेकेंडरी सफिक्स। अब यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, और ब्रोमीन को हमेशा हमेशा ब्रांच के जैसा ट्रीट किया जाता है। ब्रोमीन को हमेशा हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट किया जाता है, अतः उसका नाम हमेशा हमेशा कहाँ लिखेंगे, प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो। इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमो ब्यूटेन। सिमिलरली नाइट्रो, नाइट्रोसो एंड ईथर के लिए एल्कोक्सी। अल्काइल को हमेशा हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करते हैं और उसका नाम प्रीफिक्स में लिखते हैं। एल्काइल इज ऑलवेज रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड इज रिटन इन प्रीफिक्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एल्काइल? ये एल्काइल क्या है? तो 10th में हम लोग पढ़े थे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के 3 टाइप्स होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। अब इस अल्केन से जब हमने एक हाइड्रोजन रिमूव करा तो जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ दैट इज कॉल्ड अल्काइल। अल्केन CnH2n+2। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड अल्काइल। जनरल फार्मूला CnH2n+1। एज फॉर एग्जाम्पल CH4 मीथेन लिए, मीथेन से आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, CH3 बना, दैट इज कॉल्ड मिथाइल। सिमिलरली इथेन, इथेन से आपने एक हाइड्रोजन हटाया, इथाइल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने एक यहाँ पर डैश दे रखा है, यहाँ पर भी एक डैश दे रखा है। ये डैश क्यों देते हैं? तो अल्काइल कैसे बना है? अल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तब वो अल्काइल बना। अब एग्जाम्पल लेते हैं फिर से मीथेन। मीथेन CH4।
अब इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ ना, यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हुआ। दिस वैकेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। द डैश रिप्रेजेंट्स द वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप की संख्या एक से अधिक हो तो उसे हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट पॉसेस मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। अब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ये कंफर्म करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर मोस्ट है। अब कौन फंक्शनल ग्रुप सीनियर है, कौन जूनियर है, इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा सीनियरिटी टेबल। सीनियरिटी टेबल में सारे फंक्शनल ग्रुप्स को उनके ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी से अरेंज किया गया है। तो जो सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? तो इन अ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इज रिगार्डेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कोई पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में जो सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और उसका नाम सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट? शेष जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स, उनको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा, ब्रांच के जैसा ट्रीट करते हुए उनका नाम प्रीफिक्स में लिखेंगे। अगर मान लिया जाए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो एक ही कोई सीनियर मोस्ट होगा, तो उस सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का नाम सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे और जो रेस्ट 3 हुआ उसको हम लोग ब्रांच मानेंगे, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे और उन तीनों का नाम प्रीफिक्स में लिखेंगे। लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल। यह कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें मान लेते हैं 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, X और Y। नाउ सपोज Y सीनियर मोस्ट है तो Y हमारा हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और X हमारा क्या हुआ? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। अब जब नाम लिखना हो तो सबसे पहले रूट वर्ड लिखते हैं, नेक्स्ट प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग नाम Y का लिखेंगे, X का नहीं लिखेंगे। X इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप लेकिन उसका नाम हम यहां पर नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज जूनियर देन Y। अब X का नाम कहां लिखेंगे? तो X चूंकि दैट इज रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स में। फॉर नेमिंग अ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड, the senior most functional group, that is the principal functional group, is named as secondary suffix and the rest are treated as substituents and named as prefixes. Dear students, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपैक नेम होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स के 3 कैटेगरीज भी हमने देखे। अब
किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को लिखने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं वो हमें देखने हैं।